30 तक ओपन रहेगा। साइट आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पर वाटर मार्क शो करेगा। वाटर मार्क देखने के बाद ही अपना सर्टिफिकेट सब कुछ चेक करने के बाद वो आपको विभाग में जो भी आपका डेट दिया गया है 18 से लेकर के आपको जो डेट दिया गया है उस पर आप जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज आज निकल के आई 18 तारीख के, वो हम एक झलक में हम देखने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल आपके जो क्वेश्चन आएंगे हम उसको क्वेश्चन को भी पिक आउट करेंगे। इनी हाउ जो लोग ज्वाइन करते जाए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्वेश्चन रहता है कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा ही विजेता यादव 58 में हो जाएगा यूपी से। दैट्स अ गुड नंबर। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को अपने अपने ग्रुप व्हाट्सएप में। उसके बाद हम चलते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, सभी चीज़ें एक साथ एक झलक में आपको शॉर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया। 16 विषयों में से अंग्रेजी में 23 यानी 23 में, तो बांग्ला में सिर्फ एक सफल हुए। ये जो हाईलाइट है उसको जान लीजिए। शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा रिजल्ट यही इंग्लिश विषय में आपको मिलने को मिला है। उसके बाद अगर देखेंगे तो शिक्षक भर्ती 11 से 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ। जिलों में आज से होगी काउंसलिंग, आज से ही इन लोगों का स्टार्ट होगा। हालांकि चेंजेस देखने को मिला था, लास्ट जो आया था नोटिफिकेशन लेटर आया था उसमें आपका 20 तारीख से देखने को मिल रहा था, तो लास्ट में चेंजेस हो चुका है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। अब सभी लोग का काउंसलिंग आज से स्टार्ट होगा, लास्ट रहेगा 24 तक। जो लोग बचे रहेंगे, बचे कुछ जो जितने भी 11 से 10 9 से 10th पे या प्राइमरी का भी रहेंगे, तो आपका 24 तक इसको करा सकते हैं। लास्ट इसका ये, इससे ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा मे बी। और जितने भी लोग हैं प्राइमरी वाले, उन लोगों को ध्यान दिया जाए तो 22 और 23 आपका डेट निर्धारित किया गया है। अब कहाँ पर जाना है, किस तरह जाना है, वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस किया था, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप आपको इसी डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं क्वेश्चन आपका देख रहा हूँ, उसको भी हम कैरी करते जाएंगे। कौन सा जो जिला मिलेगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है, आपको रिजल्ट का वेट कीजिए। यूपी में कौन सा जिला मिलेगा प्लीज़ बताइएगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी बताइएगा, उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं काउंसलिंग के लिए पटना ही जाएंगे। पटना आपको बिहार की राजधानी, वहाँ पर आपको जाना होगा। चलिए, जो मेन न्यूज निकल कर आ रही है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। टॉपर जो रहे हैं टॉप 3 में, हिंदी में शशिकांत, तो अंग्रेजी में कन्हैया टॉपर रहे हैं। शशिकांत देख सकते हैं हिंदी में, और रविशंकर, राकेश पांडे, ये हिंदी में जो टॉप 3 रहे हैं। उर्दू में आपका रहा है सजाउद्दीन और मोहम्मद, और उसके बाद गालिब। ये संस्कृत में आपका जगन्नाथ मिश्रा है, अरेरा राय है, प्रियदर्शनी पवन है। अंग्रेजी में ये सारे हैं और फारसी में है। टोटल टॉपर का लिस्ट जारी कर दिया गया। विषयवार पद और रिजल्ट कितने हुए थे, ये सबसे बड़ी आपको जानने की जरूरत पड़ेगी आपको। मुजफ्फरपुर, पटना और बांका या बक्सर आपका है, सॉरी बक्सर का स्पेलिंग गलत है। एनी हाउ आपको मुजफ्फरपुर में सीटों की संख्या ज़्यादा है तो हो सकता है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मुजफ्फरपुर या पटना। नेक्स्ट है रसायन में आपके इतने सीट थे और इतने रिजल्ट जारी किया गया है। भौतिकी में आपका 3000 सीट था और इतने रिजल्ट जारी किया गया। और अर्थशास्त्र में इतने हैं रिजल्ट। मैं भी आपको ये चीज़ और बताना चाहूँगा, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। जितने भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, जितने रिजल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फाइनल नहीं। मे बी यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि आपकी कई लोगों का डेली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं सही हो पाएगा, तो उसमें कुछ लोग छटेंगे। और ये फाइनल रिजल्ट अभी 75% ही या फिर 5% रिवेट देने के बाद हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जान सकते हैं यहाँ। हालांकि इसमें अभी कोई चर्चा नहीं है, हम पूरे हम न्यूज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। भूगोल में देख सकते हैं इतने हैं। अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी पास हैं, 3535 आपका रिजल्ट है, और 2323 रिजल्ट उनको आया है। सीटों की संख्या इतना है, और ये आपको रिजल्ट पास होने वाले। हिंदी में ये देख सकते हैं इतना सबसे कम है, और संस्कृत में 200 है, उर्दू में इतने लोग हैं, और मैथिली में, पाली में, और आपका फारसी में और बांग्ला में देख सकते हैं 27 सीट लोगों ने अप्लाई किया था, और एक ही सीट भरी गई है। सर यू 59 है, अदर स्टेट में 59 में हो जाएगा मनीष। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र में दे सकते हैं, और मनोविज्ञान, प्राकृतिक में। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है, कंप्यूटर साइंस बचा हुआ, और जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसका आने की संभावना है। तो रात के 12 बजे तक ये अपडेट चली थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें शिथिलता रखी गई, यानी कोई भी इस पर चेंजेस देखने को नहीं मिला है। रात के 12 बजे तक अपलोड हुए थे। और यही लास्ट का ट्वीट भी अगर देखेंगे तो ट्विटर हैंडल पर मैं बार बार आपको चेक कराता हूँ, और इसमें लास्ट ट्वीट यहीं तक रहा है।
बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, और साथ में अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी देखेंगे। तो आज हो सकता है दिन में 2 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ये ऐसी संज्ञान आ रही है। और 11 से 12th वाले रिजल्ट नंबर संख्या से कैंडिडेट देख सकते हैं, हिंदी में इतने हैं, ये ऑलरेडी मैंने अभी बता दिया है। ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। और लास्ट अपडेट जो आया था बिहार एजुकेशन ऑफ बिहार के लिए, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से 16 घंटा पहले, इससे पहले उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है, कोई भी अपडेट नहीं आया है देखने को मिल रहा है। एक और वीडियो को सभी लोग शेयर कर दिएगा, जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, और 30+ लोग अभी ज्वाइन किए हैं और देख रहे हैं। चलिए शॉर्ट में हम सभी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको एक्स्ट्रा न्यूज या कहीं और देखने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ के बाद माध्यमिक कक्षाओं का रिजल्ट 1-2 दिन में होगा, और यानी 9 से 10th वाले का। प्राइमरी का रिजल्ट अंत में जारी होगा, ये आपको शॉर्ट में जान लीजिए। 1 से 12 तक के 1,70,000 वैकेंसी है, और जितने 11 से 12 का 16 विषय का जारी किया गया। शेष विषयों का रिजल्ट बुधवार को आएगा, यानी आज की डेट में जारी किया जाएगा। हम अंग्रेजी में सर्वाधिक इतना रिजल्ट, बांग्ला में सबसे कम एक रिजल्ट सफल हुए हैं, वही हिंदी में इतने। ये सेम चीज़ें यहाँ पर जो मैंने बताया उसको विस्तारित रूप से। रिक्त पद दूसरे चरण में जुड़ेंगे, 1 लाख से अधिक रिक्त संभव है। मैंने बताया था इसमें कि जितने भी रिक्त पद रहेंगे यानी वैकेंसी रहेगी, ये देख सकते हैं इतने रिक्त पद हैं, तो उसमें आपको जो बच्चे रहेंगे वो 1 लाख से ज़्यादा रिक्तियाँ आएंगी। 70,000 प्लस और 30,000 ऐड कर लीजिएगा, सारे ऐड होंगे। चयनित को 2 नवंबर को सीएम गांधी मैदान में देंगे नियुक्ति पत्र। अभी आपका एक चीज़ और निकल के आ रही थी, आपका ओरिएंटेशन क्लासेस, शायद ओरिएंटेशन क्लासेस को बंद कर दिया गया है 2 सप्ताह के लिए, 2 वीक के लिए ओरिएंटेशन क्लासेस की संभावना थी। तो 2 नवंबर को फाइनल नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। फाइनल क्वेश्चन आ रहा है, अर्षिता पांडे सर पीआरटी के बारे में बताइए, बीएड के साथ रिजल्ट तो नहीं आएगा। नहीं, उसकी संभावना कम है। हालांकि उसको रिजल्ट को पेंडिंग इसीलिए रखा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस, फाइनल डिसीजन आपका 20 को देखने को मिलेगा, 20 अक्टूबर को। उसके बाद आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। और रिजल्ट ऑलरेडी बन के तैयार हो चुकी है, बीएड और डीएलएड अलग अलग बना है। अब वो रिजल्ट प्रकाशित मोस्ट प्रोबेबली 100%, 99% चांसेज है सिर्फ डीएलएड वालों को आएगा। आज से जिलों में काउंसलिंग होगा, प्रमाण पत्र साथ साथ लाना होगा। क्या लेना होगा मैंने इस पर विस्तार से बताया है आपको। मैं एक बार पेपर के कटिंग से और साथ में जो नोटिफिकेशन आया, साथ साथ दोनों चीज़ हम कवर करेंगे। ये नहीं कि आपको कोई भी न्यूज़ आपको इसके अलावा और देखने की जरूरत पड़ेगी, भटकने की जरूरत पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा, चाहे प्राइमरी के हैं या फिर 9 से 10th वाले हैं या 11 से 12th वाले। नीरज पूछ रहे हैं, नीरज विश्वकर्मा 60 यूआर अदर स्टेट में हो जाएगा। बताओ सर, मैंने बता दिया। अर्षिता पांडे सर फीमेल का कटअप बताइए बिना बीएड का। बिना बीएड का मैंने आपको बताया था, अगर आप जनरल से हैं तो आपको लगभग 48 से 52 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, इससे कम या ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है। नेक्स्ट, अगर आपका कोई कैटेगरीज है, स्पेशलाइजेशन है, तो आप पूछ सकते हैं। देख सकते हैं आज से जिले में काउंसलिंग हुई, ये प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। परिणाम का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो आपने एग्जामिनेशन के टाइम में दिया, उसका मूल प्रमाण पत्र लेना, उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड उसका फोटोकॉपी ले जाना है। मूल आधार प्रमाण पत्र ले जाना है, आपका आधार कार्ड का मूल प्रमाण पत्र, उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड ले जाना है। और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण की डाउनलोड प्रति जिसमें वाटरमार्क हो। वाटरमार्क किस तरह से है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, उसको देख सकते हैं। सीटेड बीटेड एस्टेट का मूल प्रमाण पत्र, उसकी छाया प्रति और 3 फोटोग्राफ आपको ले जाना है। मैं सजेस्ट करूंगा 3 से ज़्यादा लेके जाइएगा। आरक्षण दावा संबंधित जितने में वाटरमार्क संबंधित है, और जन्म तिथि में अगर छूट जिन लोगों को मिला है जो 40+ है या 37+ है, जिन लोगों को 10 साल का छूट मिला है, उनके लिए अलग प्रमाण पत्र लेके जाना। ये 7-8 डॉक्यूमेंट्स है। मैं इसको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर। बिहार लोक सेवा आयोग में जो आपने मूल प्रमाण पत्र एडमिट कार्ड था, उसको आपका सेल्फ अटेस्टेड घर से ही करके लेके जाना है। वहाँ पर भीड़ भड़का में जाकर के किसी और का साइन नहीं करना है। राहुल कुमार है तो राहुल कुमार का साइन दिखना चाहिए और सेम दिखना चाहिए, किसी और का नहीं दिखना चाहिए। सिमिलरली मूल प्रमाण पत्र सभी है, और ये शैक्षणिक योग्यता है, स्टेट बीटेड सीटेड का है, पासपोर्ट साइज 3 मैंने बताया। और आरक्षण दावा जो भी आप संबंधित है, जो भी आपका आरक्षण है, चाहे आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो, ओबीसी हो, एनसीएल हो, जो भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको मूल प्रमाण पत्र और उसकी छाया प्रति यानी फोटोकॉपी का अटैच करके लेके जाना है। 60 नंबर में हो जाएगा नीरज विश्वकर्मा अदर स्टेट में। कितना चांसेज है? 100% चांसेज है। जन्मतिथि में छूट यदि हो तो प्रमाण पत्र में आपको ये मैंने बता दिया, ये 7-8 पॉइंटर सभी लोग को लेके जाना है। अब चलिए नेक्स्ट पर चल। ज्वाइनिंग के समय में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर सफल अभ्यर्थी बीपीएससी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है तो उन्हें राजपत्रित अधिकारी के द्वारा विधिवत सत्यापित किए सभी दस्तावेज को प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। अब ये अपलोड करने का आज से ऑप्शन मिलेगा, 30 तक कर सकते हैं ज्वाइनिंग डेट से पहले, यानी 2 नवंबर से पहले ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं।
उससे पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए कोई एरर है या दिख नहीं रहा है, पटनी नहीं है, या फिर कई लोग हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले पुराना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, या कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड वाले या सीटेट वाले जिनका सीटेट का मार्कशीट भी आ चुका है, आपका डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस बार को जो फेल हो चुके हैं और उनका पिछले बार शो करना है तो दोबारा वो अटेस्टेड करके डाल सकते हैं। उसके लिए अगर कोई संपर्क करना है तो आप व्हाट्सअप हमें कीजिएगा। विनय तिवारी पूछ रहे हैं 44 ईडब्ल्यूएस मेल में बिहार पीआरटी का होगा, चांसेज थोड़ा सा कम है, हालांकि क्योंकि विनोद तिवारी जी आपको पता है ईडब्ल्यूएस में कितने कैंडिडेट हैं और 10% ही रिजर्वेशन आप लोग को मिल रहा है मेल में, और टोटल 3350 सीट है मेल समान वर्ग में, बाकी के लिए टोटल मिला करके देखें तो 4000 के आसपास सीटें हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 नवंबर तक आपको नियुक्ति मिलेगा। बीपीएससी टीआरई का अंतिम मौका है और डॉक्यूमेंट सुधार का ये अंतिम मौका मिलेगा सभी लोग का। वाटर मार्क से संबंधित मैंने आपको विस्तार से बताया है, कोई डाउट होता है फिर भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, भाजपा के दबाव में शिक्षकों का प्रशिक्षण सरकार को रद्द करना पड़ा है। मंगल पांडे का एक न्यूज है, ये हेडलाइन जान लीजिए, इसमें आपको ज़्यादा विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। शिक्षकों के आवासीय ट्रेनिंग स्थगित किया गया है या ऑलरेडी, क्योंकि विपक्ष चल रहा है, सब चीज़ें आपको पता है, पॉलिटिकली इशू कारण ये जल्दी से सारी चीज़ प्रक्रिया चल रही है। राज्य के सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में 16 अक्टूबर से चल रही प्रारंभिक शिक्षकों की 6 दिवसीय यानी 6 दिन का आवासीय ट्रेनिंग स्थगित हो गया है। इससे संबंधित आदेश राज्य सरकार शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इसे शारदीय नवरात्र के मद्देनजर शिक्षक संगठनों द्वारा स्थगित करने की मांग की जा रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर पर जानते हैं। गणेश महतो प्रसाद बिहार में 40 में एससी कैटेगरी में, देखिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को आप क्लियर कर रहे हैं, 39 है तो आपका चांसेस बनता है। लेकिन राजकर्मियों को बिहार सरकार का तोहफा, अब जितने भी राजकर्मी हैं और बिहार सरकार यानी पटना की न्यूज है, आज समाचार सेवा से निकल के आया है। अक्टूबर का वेतन आज से जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं राजकर्मी, जिन लोगों को नियोजित शिक्षक है, सरकार ने राजकर्मियों को अक्टूबर माह का वेतन बुधवार से भुगतान करने का निर्देश दिया है। ऐसा दुर्गा पूजा के मद्देनजर निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग में मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के वैसे कर्मी, राजपत्रित एवं अराजपत्रित जिनके वेतन की निकासी स्थापना वितरित है की जाती है, यहाँ से विपत्रित की जाती है। विनय कुमार पूछ रहे हैं पीआरटी में फीमेल में 55 अदर स्टेट में हो जाएगा, 55 में हो जाएगा, आपको कोई संशय नहीं है, चांसेस फीमेल में हो जाएगा। जो को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस मार्च माह को छोड़ करके पर वेतन का भुगतान अनुमान्य है। दुर्गा पूजा के दृष्टिकोण से रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारों में मतलब बहुत सारा विचार करने के बाद सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों को माह अक्टूबर के वेतन का 18 आज 18 तारीख है, हाँ ये रोमन भाषा में हिंदी में 18 अक्टूबर से करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग ने राज्यपाल के प्रधान सचिव विधानसभा सचिव विधान परिषद महागठबंधन पटना लिया गया। एक पेज पर बाकी देख सकते हैं। विनय कुमार मैंने आपको बता दिया। चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका सभी न्यूज इसी में आपको मिल जाएगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। चयनित अब कई लोग बोलेंगे सर मैं न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, तो आप पढ़ लेते हैं तो दैट्स ओके, आप जा सकते हैं। अगर जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई लोग की इन्फॉर्मेशन एक इकट्ठा आपको A to Z लाइव गुड इंडिया में मिल जाता है, दैट्स विल बी अ गुड थिंग्स, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रवासी विभाग को काउंसलिंग के समय दिखाने होंगे यह दस्तावेज, वही दस्तावेज रहेगा जो मैंने आपको दिखाया है, ये सारे 10 दस्तावेज रहेगा, 10 डॉक्यूमेंट्स। प्लीज़ बताइएगा। मैंने बता दिया। विनय कुमार क्या पूछ रहे हैं आप दोबारा पूछ सकते हैं। सर 50 मनीष पूछ रहे हैं 59 है अदर स्टेट में हो जाएगा। पीआरटी का रिजल्ट 20 के बाद या पहले, 20 के बाद ये संभावना है, इससे पहले संभावना नहीं है। रीजन वाइज है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का भी पेंडिंग फंसा हुआ। चयनित अभ्यर्थी ये सारे दिव्यांग जांच अलग से किया जाएगा, मैंने इस पर विस्तार से बताया है। सभी जितने भी आरक्षण कोटा में आपने डाला है या आपका नंबर चाहे कितना भी है, या आप जनरल के कट ऑफ को क्यों नहीं क्लियर कर देते, 60 प्लस या 70 या फिर 90 प्लस लेके आ रहे हैं या 100 प्लस भी ला रहे हैं, तो भी आपका आरक्षण जो आपने दिया है, चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड का हो या फिर आपका SC ST या OBC EWS कार्ड दिए हैं, आपका ज्वाइनिंग के बाद भी ये प्रक्रिया चालू रहेगी और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सही पाया जाता है तो आप कार्य करेंगे, अदरवाइज आप पर कार्रवाई भी की जाएगी और आपका जॉब भी जाएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। 2 नवंबर से नीतीश कुमार ये चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ, 15 विषयों का है परिणाम, हालांकि 16 विषय का आ चुका है
आज से 24 अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी। और ये मैंने बता दिया सारी चीज़ें, अलग अलग डेट है, डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग। आपका 18 से लेकर के 20 तक पहले चेंजेज हो चुका है, इसमें आपको नोटिफिकेशन फिर से चेंज करके बिहार शिक्षा विभाग को देना चाहिए, अभी तक आया नहीं है। हम लोग डिमांड करते हैं जल्दी आ जाए इसमें। और 18 से 20 तक आपका चलेगा पहले 11 से 12 वाले का, और 20 से संभावना है 9 से 10 वाला का रिजल्ट अब 20 से 21 तक चलेगा, और 22 से लेकर के 23 तक चलेगा। आपका 2 दिन मिलेगा पीआरटी के लिए। तो जो लोग दूर से हैं अदर स्टेट वाले सभी इसी में घुसने की संभावना है इसमें, तो वो लोग अपना अपना टिकट या फिर जो भी आप करना व्यवस्थित करना शुरू कर दें, क्योंकि कई से कैंडिडेट हैं सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े हुए हैं, जो कि अदर स्टेट से हैं, नागालैंड से हैं या फिर बंगाल से है, एमपी से है, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से हैं। वो लोग अपना क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न है, मे भी आपको ट्रेन का टिकट ना मिले, तो कई चीज़ें आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। चलिए इसके साथ शॉर्ट में तेज़ी से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो कई न्यूज़ का मैंने कटिंग आपको एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट पर अपलोड कॉपी को फोटो प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। जो आपने मैंने बताया, आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहेगा वाटर मार्क के साथ, उन सभी का फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जाना पड़ेगा। उन सभी से का फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने बताई है सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर को कर लेते हैं। नेक्स्ट काउंसलिंग में दिखाने होंगे वो दस्तावेज। पटना में आपको कहाँ को जाना है, आवंटित जिलों के यही अभ्यर्थियों को यहाँ होगी काउंसलिंग। पटना में यहाँ पर होगा, नालंदा में यहाँ पर होगा, बक्सर में ये हो सकता है, बेगूसराय, ये सारी चीज़। ये ऑलरेडी में एक लिस्ट आ चुका है इसी का है। और डिजिटल लोड से बीपीएससी का साइट पर क्रैश होगा। ये सारी चीज़ जब आपका सर्टिफिकेट, आप जब 9 से 10 और देखिएगा प्रायोरिटी का पीआरटी का रिजल्ट आएगा, तो देखिएगा फिर से क्रैश होगा साइट, इसका फिर से बीपीएससी का साइट क्रैश होगा, नो डाउट। और ये काउंसलिंग कहाँ कहाँ होगा, ये सेम चीज़ें पेपर में बताई जा रही है। अभी मैंने इस पर ऑलरेडी डिस्कस करी है, पेपर का न्यूज बाद में आता है, हम लोग पहले बता देते हैं। ऑलरेडी मैंने कल रात में भी सारा चीज़ चर्चा किया। तो ये टोटल 38 जिला में कहाँ कहाँ पे जाना है सारे आपको मैंने विस्तार से बताया था, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद देख सकते हैं 11 से 12 में रिजल्ट आना शुरू हो गया। पहले 16 विषयों का परिणाम आ चुका है, 16 तक काउंसलिंग चलेगी। कट ऑफ में भी की गई कमी, मैंने बताया था आपको। कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 75% यानी 75% अभ्यर्थियों को लेना अनिवार्य था। उन्होंने जो बताया उसी के अनुसार आपका 5% रिबेट मिला है, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, 36.5%, 34%, 32% है, उसको कम करके अभ्यर्थी को उठाया गया। यहाँ अभ्यर्थी है, ये रिक्तियाँ हैं और ये इतने अभ्यर्थी हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो सीट बचेगा वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे प्राकृतिक में सिर्फ 6 लोग कैंडिडेट्स हो पाए, सम्मिलित हो पाए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करने के बाद भी सिर्फ 6 लोग ही चयनित हो पाए। तो इन सभी लोग को बाकी बच गए हैं 74 लोग हैं, वो आपका नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड ऑन हो जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आपको आने की संभावना है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर पर देखते हैं। हिंदी में उर्दू में 16.9%, उर्दू में 8.2% सीटों पर सफल ही हुए। सिर्फ 8 से 9%, 16%। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में आपको देखने को मिला है, जो 60-70% के आसपास रिजल्ट पास हुए हैं। ये देख सकते हैं परसेंटेज के साथ दिया है। सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश में दिखाएगा। अंग्रेजी में देखिए 65% पास हुए हैं। बाकी के सभी विषय में किसी में 11% है, किसी में 4% है, 27% है, 40% है, 22% है। रिबेट मिलने के बाद ये आपका सब कुछ। और सबसे कम फारसी भाषा में, हाँ आई नो कि फारसी भाषा आप लोग का नहीं है, तो सिर्फ 1.63% है, और बांग्ला में 3.7% है। ये सभी 16 विषय के निकला है। अभी और भी रुझान बाकी है, देख सकते हैं। कई क्वेश्चन आ रहा है, सर बीएड का भी रिजल्ट आएगा क्या गुरुजी? नहीं आएगा, चांसेस कम है, बिल्कुल नहीं। प्रवीण कुमार पूछ रहे हैं, सर BC2 में फीमेल में बिहार से BTLED होने की चांसेस कितना है? कितना मार्क्स एक बार दोबारा कीजिएगा, इसमें आपको दिख नहीं रहा। नेक्स्ट, काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, DM करेंगे इसका सारा बैठक। एक पाठक का लास्ट मैंने ट्वीट भी बताया था। और क्योंकि काउंसलिंग के समय कई चीज़ें अभद्र या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स करने वाले या फिर कोई भी दुष्ट या फिर कोई गलत ना हो, इसलिए पर्याप्त रूप में, चाहे वो महिला हो, महिला पुलिस बल हो, या फिर पुरुष या फिर मेल फीमेल, दोनों वहाँ पर तैनात रहेंगे, ताकि वहीं पर उनको सीधे ससुराल भेजा जाए और जो गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो।
चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको कोई क्वेश्चन होगा। टोटल मैंने न्यूज आपका विस्तार से शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है। आज भर का दिन भर का आप न्यूज यहीं से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट का जो न्यूज या कोई अपडेट आता है तो इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करके रख लीजिएगा। आने वाले भविष्य में आपको कोई तैयारी करना है या न्यूज आपको लेना है तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आपको दोनों लिंक मिल जाएगा। गुरुजी उत्तर प्रदेश में नंबर बिहार से 1 मिनट में आपका कमेंट्स 2-3 कमेंट्स है, उसके बाद पिकअप करके जल्दी बंद करते हैं। देखिए कई कमेंट्स आना शुरू हो गया। गुरुजी उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से, आपको समझ नहीं पा रहा हूँ आपका। BC2 में बिहार से 40 आ रहा है। BC2 में बिहार से 40 रीरन होने की चांसेस कितना % है? ओके थैंक्स सर जी। ओके थैंक यू वाइस, थैंक यू। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच है। BC2 में 40 में कम चांसेस है प्रवीण कुमार, क्योंकि उसमें लगभग आपका मैंने कट ऑफ जो बताया था आपको लास्ट में भी, तो 44 से आसपास 48 के आसपास जाएगा। 3-4 नंबर कम है और फाइनल आंसर की आ चुका है, तो अब संभावना नहीं है कि आपका नंबर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी होप रखिएगा, आशा रखिएगा। आप जब फाइनल आंसर की आ जाता है तो उसके बाद आप चर्चा कर सकते हैं। ओके आइए पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं नीरज विश्वकर्मा। सर मैं इंडिया से हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ पर किसी से एक दूसरे से डिवाइडेड नहीं करना है। मैं इंडिया से, इसलिए मेरे चैनल का नाम है टू लाइफ ग्रोइंग इंडिया। मैं इसमें कोई पक्षपात या फिर जातिवाद या फिर क्षेत्रवाद या फिर एरिया वाइज नहीं करता हूँ। या उत्तर प्रदेश बिहार से, मैं बिहार से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, बस ये आप जान लीजिए। और आप लोग भी इंडिया से ही मानिएगा अपने आप को। सबसे पहले इंडिया है, उसके बाद आपका क्षेत्र आता है, आपका उत्तर प्रदेश या बिहार बाद में आता है। सर मैं अपने आपसे पूरा, आप कहाँ से हो? अच्छा आप पूछ रहे थे कि आप कहाँ से, मैंने बता दिया मैं आपको इंडिया से हूँ और इंडियन ही रहना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द लाइफ। मरते दम तक मैं इंडियन ही रहूँगा। ये क्षेत्रवाद करना आई डोंट थिंक दैट विल बी गुड फॉर एनी वन, किसी के लिए नहीं होगा। अगर आप जब तक इंडिया अखंड भारत में बन जाए और भी और विस्तारित ना हो जाए तब तक हम इंडिया का साथ रहेंगे और आप लोगों को भी साथ देना चाहिए। यहाँ पर हम, क्योंकि एक क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं, आपकी मानसिकता को मैं समझ रहा हूँ। कई लोग एक दूसरे को जज करने की कोशिश करते हैं कि ये बिहार का है तो बिहार के पक्ष में बोलेगा, ये यूपी का है तो यूपी के पक्ष में बोलेगा, ये इस जाति का है तो इस पक्ष में बोलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं DLED से हूँ तो DLED के पक्ष में बोलूँगा, या फिर BEd के पक्ष में हूँ तो BEd के पक्ष में बोलूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं BEd और DLED दोनों के पक्ष में हूँ। मैं मेल फीमेल सबके पक्ष में हूँ। मैं बिहार के भी पक्ष में हूँ, यूपी के भी पक्ष में हूँ। देखिए सानिया सिंह पूछ रहे हैं सर महिला PRT में 49 में चांसेस, 49 में 80-90% चांसेस है। टारगेट शिक्षा भर्ती 60 नंबर है भाई, 60 नंबर है सर। क्या PRT में DLED में यूपी में मेल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर जी। हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स वाटर मार्क के साथ सही है, लेकिन ग्रेजुएशन प्लस DLED की जगह 12th प्लस, जो वाटर मार्क आपने 12th प्लस DLED भरा है, इसके लिए एफिडेविट कैसे बनवाया कृपया बताएगा। एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है। बिहार में 12th प्लस ग्रेजुएशन, 12th प्लस DLED भी मान्य है और ग्रेजुएशन प्लस DLED दोनों मान्य है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो तो आपको ले जाना मैंडेटरी है। साथ में आपके पास जो 12th है उसको भी लेके चली जाएगी। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाइएगा। जो वाटर मार्क में डॉक्यूमेंट्स आपका शो कर रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका जो दिखेगा वो लेने जाना मैंडेटरी है सभी लोग के लिए। ये ले जाने जितने भी 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, बिहार के हैं तो 7 दिखेगा। अगर आप इन बिहार से बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपको 5 डॉक्यूमेंट दिखेगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके थैंक यू सो मच। एक बार वीडियो को इसी बात पर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सर यूपी से PRT मैंने बता दिया आपका। रेशमा परवीन पूछ रहे हैं सर अदर स्टेट में फीमेल में 57 में क्या मेरा होगा? हो जाएगा रेशमा 57 में, दैट्स अ गुड नंबर, दैट्स अ गुड नंबर। चलिए सर PRT में फीमेल में 55 में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरियर बिट वाला बता रहा है 63, जनरल का बता रहे हैं क्या कट ऑफ ये जाएगा। कैरियर बिट वाले सर उनका लॉजिक समझिएगा, मैंने लॉजिक आपको दिया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और ये सारे लॉजिक और मेरे पॉइंटर्स 10-12 पॉइंटर मैंने बताया था, उस पॉइंटर के कारण मैं बता रहा हूँ। नंबर हर बार घटी है सभी लोग का। अब 3-3 बार आपका आंसर किया है, एक आंसर प्रोविजनल आंसर किया है 2 बार, उसका फाइनल आंसर किया है, और 90% लोगों का नंबर घटा है, बढ़ने की जगह घटा है। तो वो किस तरह से अपने आप को बता रहे हैं 63 जाए 65 जाएगा। तो उनसे आप एक बार वार्तालाप कीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, 1 सेकंड टाइम दीजिएगा। जो मैंने पॉइंटर्स बताया है एक बार उसको मैं दिखा देता हूँ। आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा।
इस रीजन के कारण पीआरटी का कट ऑफ 52 से मैंने बताया था 57 58 तक जाएगा, उससे ज़्यादा ना तो कम जाने वाली है और ना 57 से ज़्यादा नहीं जाएगी। एनी हाउ कोई भी रीजन्स किसी भी तरह से आप मान लेंगे तो आपको नहीं जाएगा उससे कम। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा ताकि मैं वो सारी चीज़ें आपको एक साथ आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आई होप कि आपको दिख रहा होगा पूरा चीज़ें। एक सेकंड, आपको स्क्रीन दिख रहा हो तो बताइएगा। चलिए, ये आपको देख सकता है टोटल मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया था ये सारे रीजन से। यू आर के अगर आपका है तो इसमें प्लस माइनस 2 और मैंने 2 घटा दिया है। यू आर अगर आप 52 से 57 तक है आपको कोई नहीं रोकने वाला। फीमेल में 48 से 52 तक है, कोई नहीं रोकने वाला। ई डब्ल्यू एस में 44 45 से लेकर के 50 तक है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, संभावना इसमें हो जाएगी। फीमेल में 44 से 49 तक रहेगी। ई बी सी में आपको देखेंगे 2 में तो 44 से लेकर 48 तक रहेगा। फीमेल में 42 से लेकर 45 के आसपास में रहेगा। बीसी में देखेंगे तो मेल में 44 से लेकर 48 तक रहेगा। फीमेल में देखेंगे तो 41 से 46 रहेगा। एससी कैटेगरी में 43 से लेकर के 48, एक दो नंबर इसमें और भी कम रहेगा। फीमेल में 40 से लेकर के 45 तक रहेगा। एसटी में 2 नंबर ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम है और वहाँ पर एससी कैटेगरी में आपको बहुत कम अप्लीकेंट भी है बिहार में। नेक्स्ट है प्रीति जी मिठाई बांटो। ओके, कई लोग पूछ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एसटी में आपको फीमेल में इतना रहने वाली है। और मैंने लॉजिक क्या दिया था ये देखिए, एक तो बी एड की संख्या जो 3.9 लाख है वो बाहर हो जाएंगे। सीटेट पेडिंग में सिर्फ 7% रिजल्ट हुआ, हालांकि कई लोग इस पर रिपीटेड थे पिछले 2022 में 21 में और 20 में भी पास है, वो भी रिपीटेड थे। और उसके बाद आपका है उर्दू का कटअप पूछ रहे हैं। उर्दू का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। एपेरिंग डीएलएड वाले भी कई लोग हैं जिनका रिजल्ट नहीं प्रकाश होता, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। कई लोग का रिजल्ट अगर आया भी है तो पास नहीं हो पाया। क्वेश्चन पेपर आपका लेवल आपको पता ही है, यूपीएससी बीपीएससी लेवल का था। और मार्कशीट आपका फर्स्ट टाइम कई लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, गलत भर के आए हैं कई लोग, रोल नंबर या फिर आपका ये सारी चीज़ें हैं इशूज। लेंदी मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन टोटल 32 क्वेश्चन था मैथ्स रीजनिंग में, तो बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन है। ये नहीं था कि आपको देखते ही आंसर मिल रहा था आपको ABCD। सीट की संख्या ज़्यादा है, 13,000 14,000 सिर्फ जनरल में आपको फाइट के लिए सीट मिल रहा है। अदर स्टेट में देखेंगे या KBS में देखेंगे 2 से 3,000 में बहुत सारे लोग कैंडिडेट फाइट करते हैं। वैकेंसी टोटल आपको देखेंगे ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास सीट है। 79,943 सीट है, 942। तो ये सीटों की संख्या। अदर स्टेट वाले ज़्यादा हैं BTC में, जितने भी 70% देख लेंगे तो 70% अदर स्टेट वाले हैं जो BTC या डीएलएड वाले, और जो 30% के अराउंड ही है जो बिहार के रहने वाले। इस रीजन से मैंने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको कम करके 2 से 3 नंबर बताया। अभी रिजल्ट से ये भी देखने को मिल रहा है, रुझान पता चल रहा है कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा आपके ही कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में हालांकि चांसेस कम है, उसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। दूर दूर से सेंटर दिया गया था जिसके कारण कई लोग एग्जाम भी देने नहीं जा पाए। समय कम मिला था आप लोग को तैयारी के लिए, सिलेबस का पता नहीं था कई लोग को, और 3 लाख की मान लीजिए 3,80,000 बताया है जो डाटा, उसके बेसिस पर मैंने ये कैलकुलेशन किया था और आपको बताया भी था कि 3 लाख बचे हुए कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट होने के बाद या फिर नहीं एग्जाम दिए या सीटेट फेल हो चुके हैं या डीएलएड फेल हो चुके हैं, तो उसमें पासिंग अगर 40% जो कि बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी आप देख सकते हैं मैंने पेपर में दिखाया जो सबसे ज़्यादा पासिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज है वो इंग्लिश में 65% है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश में सबसे ज़्यादा। और बाकी सब्जेक्ट में 1% 2% इतने लोग पास कर रहे हैं, इतने ही लोग पास कर रहे हैं, तो उसमें आपको संशय होने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग हैं 40% से ज़्यादा नहीं पास होते हैं। इसके बेसिस पर मैंने ये कैलकुलेशन बताया। आप करियर बिट वाले से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पोल से सभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, मैंने भी पोल करवाया था, मैंने खुद खारिज किया है उसको, और पोल एकदम एक तरह से गलत ही है सभी चीज़ें। आप लोग के कमेंट्स करता हूँ, आप लोग के कमेंट्स को पढ़ता हूँ, आप लोग के मैसेज को पढ़ता हूँ, आप लोग से डेली के अपडेट में मैं 10-20 लोगों से बात करता हूँ, तो रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, EBC में 55 बिहार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ABC में। नेक्स्ट है सर 60 नंबर आ रहा है और मेरी डीएलएड मार्कशीट में कॉलेज में ही है, तो क्या करूँ? आपको निकलवाने की कोशिश कीजिए मार्कशीट, या फिर आप प्रोविजन आपका 12th है जो भी, आप एक बार बात कर लीजिएगा क्योंकि आपका थोड़ा इशूज है। उर्दू में 40, OBC में एनी चांसेस बनता है। गजल सर मेरा 40 है, फीमेल में बिहार से EBC में,
ईबीसी में आप देख सकते हैं, ईबीसी में अलग अलग मैंने बताया था, ईबीसी से आपका फीमेल में 40 है, 2 नंबर कम है, लेकिन आपका चांसेस बनता है। 4 का रिजल्ट कब आएगा? प्लीज़ रिजल्ट 20 तक देखेगा, शाम इवनिंग में रिजल्ट 20 तक आपको देखने को मिलेगा। चलिए 60 है यूआर आशुतोष चौहान, 60 में हो जाएगा यूआर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाया हूँ। अपडेट, अब सभी लोग अपना अपना मतलब डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाला है उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, उसका 2-2 3-3 फोटो कॉपी करवा लीजिए। अटेस्टेड घर से ही करके लेके जाइएगा फर्स्ट। और सेकेंड चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया या आरक्षण कोटा में आपने फ़ायदा लेना चाहते हैं, चाहे आपका नंबर कितना भी हो, 50 हो या 40 हो या फिर आपके 100 भी नंबर हो, आपको वेरीफाई किया जाएगा। आपका सही है तो ही डीबी के लिए जाइएगा, अदरवाइज आप मत जाइएगा। मैं सजेशन ये दूंगा। कई लोग की अदर स्टेट वाले कॉल कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीन खरीद करके, अच्छा पश्चिम चंपारण या कैमूर में आसपास में ज़मीन लेने के बाद ऐसे की संख्या बहुत ज़्यादा है। सर जी 67 नंबर है, जिले सेलेक्ट किए हैं, पटना बक्सर में मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल जाएगा आपको, पटना या बक्सर, इवन पटना आपको चांसेस मिल जाएगा। सर दिल से आपको धन्यवाद। नीरज विश्वकर्मा, ओके, थैंक यू सो मच। आपको भी आप लोग की बस ये शुभकामना है कि सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए और फिर आकर के हमें अपना मिठाई या फिर शुभकामना, एटलीस्ट थैंक यू सभी लोग बाद में बता सकते हैं। 20 के बाद सभी लोग से बातें करेंगे 1-2 ना। अगर आपको मिलना है, आपको पर्सनली आपको मिलना है तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। अब इंडिया में ही रहूँगा। इंडिया ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई कि आप कहाँ से हैं, यूपी से या बिहार से, तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। कई लोग को ऑलरेडी पता होगा मैं कहाँ से हूँ, लेकिन हर बार अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना दैट्स विल बी नॉट अ गुड थिंग्स। ऑलरेडी मैं आपको लोगों को नंबर दे करके परेशान हो चुका हूँ, काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। 60 नंबर है, समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर कौन सा मिल सकता है? 60 नंबर आपका यूआर में है तो समस्तीपुर में सीटों की संख्या ज़्यादा है, वैशाली में भी है, तो सीट आपका समस्तीपुर मिल जाएगा। नेक्स्ट है सर, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको मिठाई पक्का खिलाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने बोल दिया, मेरे मुंह में मीठापन आ चुका है। जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरी शुभकामनाएं। जी सर जी, आऊँगा मिलने के लिए। जी धन्यवाद। आप आइए, सभी लोग मिलते हैं, एक बार मीटअप करते हैं। चाहे जितने भी लोग हैं 10 20 50 100 200 जितने लोग मिल पाएंगे मिल लेंगे, या फिर नहीं भी जो लोग मिल पाएंगे वर्चुअल सभी लोग को वीडियो कॉल कर लेंगे। वो आपको ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर सभी लोग को दिया गया है, तो वहाँ से